रिटायरमेंट ये एक ऐसा शब्द है जो किसी के लिए आराम का वादा है, तो किसी के लिए वित्तीय अनिश्चितता का डर। आज की चर्चा इसी डर और वादे के बीच एक संतुलन खोजने पर है। हमारे पास एक स्रोत है जो एलआईसी की न्यू जीवन शांति पॉलिसी का विश्लेषण करता है। जी। एक ऐसा प्लान जो कहता है आप हमें एक मुश्त पैसा दीजिए, हम आपको जिंदगी भर की शांति देंगे। लेकिन क्या ये शांति महंगाई की कीमत पर आती है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये सवाल बिल्कुल सही जगह पे चोट करता है, क्योंकि ये चर्चा सिर्फ एक पॉलिसी के अंदर के नियमों की नहीं है। अच्छा, बल्कि एक बड़ी सोच के बारे में है। स्रोत इशारा करता है कि आज के दौर में जहां बाजार हर दिन एक नया रंग दिखाता है, लोग कितना ज्यादा मिलेगा से ज्यादा इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि कितनी निश्चितता से मिलेगा। मतलब एक गारंटीड आय की तलाश। बिल्कुल। ठीक है, तो इस गारंटीड आय के वादे को खोल कर देखते हैं। सबसे पहले ये न्यू जीवन शांति योजना असल में है क्या? जब हम इसे सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं तो ये एक सिंगल प्रीमियम एन्युइटी प्लान है। जी। इसका मतलब है कि आप एक बार में एक बड़ी रकम एलआईसी को देते हैं और वो आपको जीवन भर एक फिक्स्ड पेंशन देती रहती है। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि आपने अपनी बचत से एक ऐसा पेड़ खरीद लिया है जिसे एलआईसी आपके लिए लगाती है। एक पेड़? ठीक है। ओके। और फिर उस पेड़ से जीवन भर आपको एक निश्चित मात्रा में फल मिलते रहते हैं। अब इसमें जैसा कि स्रोत बताता है, दो मुख्य विकल्प हैं। दो विकल्प? हाँ। पहला है तत्काल एन्युइटी या इमीडिएट एन्युइटी। जैसा नाम से ही साफ है, इसमें आप आज पैसा लगाते हैं और अगले महीने से ही पेंशन शुरू। हाँ, अगले महीने से ही आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। ये उन लोगों के लिए है जो अभी-अभी रिटायर हुए हैं और उन्हें तुरंत एक आय स्रोत की जरूरत है। और दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा है स्थगित एन्युइटी या डिफर्ड एन्युइटी। यहाँ आपको एक लचीलापन मिलता है। अच्छा, आप आज पैसा लगाते हैं, लेकिन पेंशन कब से शुरू करनी है ये आप तय करते हैं। आप इसे 1 साल बाद, 5 साल बाद या 12 साल बाद भी शुरू कर सकते हैं। तो ये उनके लिए है जो अभी काम कर रहे हैं? बिल्कुल, जो अभी काम कर रहे हैं लेकिन अपने रिटायरमेंट के लिए एक आय पहले से ही पक्की कर लेना चाहते हैं। और क्या है कि जितना लंबा आप इंतजार करते हैं, इसे डिफर्मेंट पीरियड कहते हैं। हाँ, जितना लंबा डिफॉर्मेंट पीरियड होता है, आपकी पेंशन की रकम उतनी ही ज्यादा होती है। तो इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग खुद डिजाइन कर सकता है कि उसे 60 की उम्र में पेंशन चाहिए या 65 में। इससे रिटर्न पे कितना असर पड़ता है? क्या ज्यादा इंतजार करने का मतलब हमेशा ज्यादा पेंशन है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब आप पेंशन को टालते हैं तो एलआईसी के पास आपके पैसे को और ज्यादा समय तक निवेश करने और उस पर कमाने का मौका होता है। अच्छा। वो उस अतिरिक्त कमाई का एक हिस्सा आपको ज्यादा पेंशन के रूप में देती है। ये इंतजार का एक तरह का बोनस है। ठीक है, तो ये समझ आ गया कि ये योजना उन लोगों के लिए है जिनके पास एक मुश्त पैसा है। लेकिन इसमें कौन-कौन निवेश कर सकता है? क्या कोई सीमाएं हैं? विश्लेषण के मुताबिक पात्रता की शर्तें बहुत सीधी सादी हैं। उम्र 30 से 79 साल के बीच होनी चाहिए। 30 से 79? काफी बड़ी रेंज है। हाँ। और न्यूनतम निवेश है 1.5 लाख रुपए। लेकिन यहाँ एक बात सच में चौंकाती है। वो क्या? अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। 1 मिनट, अधिकतम की कोई सीमा नहीं? ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब अगर किसी के पास करोड़ों रुपए हैं जो शायद बिजनेस बेचकर या किसी और तरीके से आए हों, हाँ। तो वो इस प्लान से एक स्थिर गारंटीड आय का स्रोत बना सकता है जो शायद कई कंपनियों के सालाना मुनाफे से भी ज्यादा हो। सही कहा। ये तो फिर सिर्फ आम नौकरी पेशा लोगों के लिए नहीं, बल्कि हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स के लिए भी एक बहुत दिलचस्प विकल्प बन जाता है। ये बात इस विश्लेषण में सामने आती है। ये किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास भी है। क्या? स्रोत कहता है कि 30 साल का व्यक्ति भी इसमें निवेश कर सकता है। पर क्या ये वाकई एक 30 साल के युवा के लिए सही है? अपना पैसा 30-40 साल के लिए एक ऐसी जगह लॉक कर देना है जहां रिटर्न बहुत ज्यादा नहीं है, जबकि वो शेयर बाजार में रहकर कहीं ज्यादा कमा सकता है। क्या एक अच्छा फैसला है? देखिए, अगर हम पारंपरिक वित्तीय सलाह के नजरिए से देखें तो शायद ये सबसे अच्छा फैसला नहीं है। नहीं है ना? नहीं। एक युवा निवेशक को इक्विटी में निवेश करना चाहिए जहां ग्रोथ की संभावना ज्यादा हो। लेकिन यहाँ हमें मानसिकता को भी समझना होगा। अच्छा। हर कोई बाजार का जोखिम नहीं ले सकता। कुछ लोग स्वभाव से ही बहुत रूढ़िवादी होते हैं। उनके लिए ये जानना कि मेरे रिटायरमेंट के लिए महीने के 20,000 रुपए तो पक्के हो गए हैं, उन्हें अपने बाकी के निवेशों में थोड़ा बहुत जोखिम लेने का आत्मविश्वास दे सकता है। यह उनके पूरे पोर्टफोलियो का एक
सेफ्टी नेट या एक एंकर बन सकता है। मतलब ये मानसिक शांति देता है। बिल्कुल। यानी ये सिर्फ एक वित्तीय प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक टूल भी हो सकता है। अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है। पैसा लगाने के बाद मिलता क्या है और कैसे मिलता है? क्या सबके लिए एक ही नियम है या इसमें कुछ विकल्प भी हैं? यहाँ कई विकल्प हैं जो हर व्यक्ति अपनी जरूरत के हिसाब से चुन सकता है। सबसे पहले तो जीवन कवर के 2 मुख्य प्रकार हैं। ठीक है। पहला है सिंगल लाइफ, जिसमें पेंशन सिर्फ पॉलिसी धारक को उनके जीवन काल तक मिलती है, उनके जाने के बाद पेंशन बंद हो जाती है। और दूसरा है जॉइंट लाइफ, जो ज्यादातर पति पत्नी चुनते हैं। इसमें एक साथी के न रहने पर दूसरे को जीवन भर वही पेंशन मिलती रहती है। अच्छा, तो ये परिवार के लिए ज्यादा सुरक्षित है? बहुत ज्यादा। ये पारिवारिक सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत मजबूत विकल्प है। मुझे एक वाकया याद आता है। एक सज्जन ने ये विकल्प लिया था। उनकी पत्नी को वित्तीय मामलों की बिल्कुल समझ नहीं थी। जब वो नहीं रहे तो परिवार को चिंता हुई कि अब घर कैसे चलेगा। लेकिन हर महीने वो पेंशन बिना किसी कागजी कार्रवाई के उनकी पत्नी के अकाउंट में आती रही। वाह! उस दिन समझ आया कि इस विकल्प की असली कीमत सिर्फ पैसे नहीं बल्कि मन की शांति और गरिमा है, खासकर मुश्किल समय में। ये एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। और इन सब के अलावा विश्लेषण में एक और बहुत महत्वपूर्ण विकल्प का जिक्र है, रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पॉलिसी धारक की मृत्यु के बाद या अगर जॉइंट लाइफ है तो दोनों की मृत्यु के बाद ठीक है। उन्होंने जो मूल राशि शुरू में जमा की थी वो उनके नॉमिनी को वापस कर दी जाती है। ओ, तो पैसा वापस आ जाता है? हाँ, इससे ये सुनिश्चित होता है कि आपका लगाया हुआ पैसा आपके बाद आपके परिवार के काम आए। लेकिन यह एक ट्रेड ऑफ है। मतलब अगर कोई रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस का विकल्प चुनता है तो उसकी मासिक पेंशन की रकम कम हो जाएगी, है ना? बिल्कुल सही पकड़ा। ये वही क्लासिक सुरक्षा बना हम रिटर्न का संतुलन है। एकदम। अगर आप मूलधन की वापसी की गारंटी चाहते हैं तो LIC आपको थोड़ी कम पेंशन देगी, और अगर आप ये विकल्प नहीं चुनते तो पेंशन ज्यादा मिलेगी लेकिन आपके बाद आपके नॉमिनी को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। अब रिटर्न को समझने के लिए स्रोत में दिए गए उदाहरण पर नजर डालते हैं। हाँ, वो जरूरी है। मान लीजिए एक 55 साल का व्यक्ति 11 लाख रुपए का निवेश करता है और 5 साल के डेफर्मेंट पीरियड का विकल्प चुनता है। यानी वो 60 की उम्र से पेंशन लेना चाहता है। सही। तो उसे हर साल 1,02,850 रुपए की पेंशन मिलेगी, यानी महीने का लगभग 8,570 रुपए। 8,570 रुपए हर महीने जिंदगी भर के लिए। यह आंकड़ा सुनने में ठीक लगता है, लेकिन यहीं पर मेरे मन में सबसे बड़ा सवाल उठता है, महंगाई का क्या? आज जो 8,570 रुपए हैं, 20 साल बाद 6-7% की औसत महंगाई दर पर इसकी खरीदने की ताकत तो शायद 2,500 रुपए के बराबर भी नहीं रहेगी। सही बात है। क्या ये योजना इस सबसे बड़े दुश्मन से लड़ने के लिए कुछ करती है? ये एक बहुत ही जरूरी और जायज सवाल है, और इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं। नहीं, ये योजना महंगाई से कोई सुरक्षा नहीं देती। ये इस जैसे एन्युटी प्लान की सबसे बड़ी सीमा है। ओहो। आपकी पेंशन की रकम पहले दिन ही पत्थर की लकीर की तरह तय हो जाती है और फिर वो कभी नहीं बढ़ती, चाहे महंगाई आसमान छू ले। तो ये तो एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। इसीलिए यह किसी के पूरे रिटायरमेंट पोर्टफोलियो का एकमात्र समाधान नहीं हो सकता। ये उसका एक एंकर हिस्सा हो सकता है जो आपको एक बेसिक आय की गारंटी दे, और बाकी का पैसा दूसरी जगह लगाओ। हाँ, जबकि आपका बाकी पैसा महंगाई को मात देने वाले निवेशों जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट में लगा हो। तो ये महंगाई के खिलाफ एक हथियार नहीं बल्कि बाजार के उतार चढ़ाव के खिलाफ एक ढाल है। ये एक बहुत जरूरी फर्क है। ठीक है, तो ये साफ है कि ये कोई जादुई छड़ी नहीं है। लेकिन स्रोत इसके कुछ मजबूत फायदों पर भी जोर देता है। चलिए अब उन पर बात करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है गारंटी। आपकी पेंशन आजीवन मिलेगी, ये LIC का वादा है। दूसरा फायदा है सुरक्षा, और ये सिर्फ एक भरोसे वाला शब्द नहीं है। इसका क्या मतलब? LIC एक्ट के तहत सरकार पॉलिसी धारक के मूलधन और उस पर मिलने वाले फायदों पर एक सॉवरेन गारंटी देती है। सॉवरेन गारंटी मतलब सरकार की गारंटी? हाँ, इसका मतलब है कि अगर कभी LIC डिफॉल्ट करती भी है, जो कि लगभग असंभव है, तो सरकार भुगतान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। ये सुरक्षा का स्तर किसी भी प्राइवेट कंपनी या यहाँ तक कि किसी बैंक की FD से भी एक कदम ऊपर है। और तीसरा फायदा, जैसा हमने अभी बात की, बाजार के जोखिम से पूरी तरह मुक्ति। बिल्कुल। आपकी पेंशन पर शेयर बाजार के गिरने या उठने का कोई असर नहीं होता। यह उन लोगों के लिए है जो रात को चैन की नींद सोना चाहते हैं। सही कहा।
और इन बड़े फायदों के साथ कुछ सुविधाएं भी हैं, जैसे पेंशन मासिक, त्रैमासिक, छमाही या सालाना लेने का विकल्प। ये कैश फ्लो मैनेज करने में मदद करता होगा। जी बिल्कुल। ठीक है, सुरक्षा और गारंटी वाला पक्ष बहुत मजबूत है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। हमेशा होता है। स्रोत में जो चेतावनियां दी गई हैं, यानी जो फाइन प्रिंट है, उसके बारे में बात करते हैं। टैक्स और पॉलिसी बंद करने की शर्तें, ये कितनी गंभीर हैं? ये बहुत गंभीर हैं और अक्सर लोग इन पर ध्यान नहीं देते। सबसे पहले टैक्स की बात करते हैं। हाँ, ये जरूरी है। जब आप प्रीमियम जमा करते हैं तो आपको धारा 80C के तहत टैक्स छूट मिल सकती है, अगर आपकी लिमिट बची हो तो। हाँ, लेकिन जो पेंशन आपको मिलती है वो पूरी तरह से कर योग्य यानी टैक्सेबल होती है। ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। ये कैसे काम करता है? मतलब पूरी पेंशन पर टैक्स लगता है? पूरी पेंशन पर। इसे आपकी अन्य स्रोतों से आय या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जोड़ा जाता है। अच्छा। और फिर आपके कुल इनकम पर जो भी टैक्स स्लैब लागू होता है उस हिसाब से टैक्स लगता है। तो अगर कोई व्यक्ति 30% टैक्स ब्रैकेट में आता है तो उसकी 1 लाख रुपए की सालाना पेंशन पर 30,000 रुपए तो टैक्स में ही चले जाएंगे। बिल्कुल, हाथ में सिर्फ 70,000 रुपए ही आएंगे। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो उस गारंटीड आंकड़े को कागज पर जितना आकर्षक दिखाता है, हकीकत में उससे कम कर देता है। यानी असल रिटर्न की गणना करते समय टैक्स को घटाना बहुत जरूरी है। और पॉलिसी बीच में बंद करने का क्या इसमें से पैसा निकालना आसान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही इसकी दूसरी बड़ी सीमा है। अच्छा। ये एक बेहद इलिक्विड यानी गैर तरल प्रोडक्ट है। अगर आप इसे बीच में सरेंडर करना चाहते हैं तो भारी पेनल्टी लगती है और आपको बहुत नुकसान होता है। ओह। कुछ खास परिस्थितियों में ही इसकी इजाजत होती है। तो इसका साफ मतलब है कि ये एक लंबी अवधि की, बल्कि कहें तो जीवन भर की प्रतिबद्धता है। मतलब ये कोई सेविंग्स अकाउंट या एफडी नहीं है कि जरूरत पड़ने पर तोड़ लिया। बिल्कुल नहीं। एक बार पैसा लग गया तो वो पेंशन के रूप में ही वापस आएगा। तो आज की चर्चा का सार ये भी कहता है कि ये योजना उन लोगों के लिए है जो आक्रामक रिटर्न की बजाय सुरक्षा और एक अनुमानित आय को प्राथमिकता देते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो बाजार के शोर शराबे से दूर अपने रिटायरमेंट के एक हिस्से को पूरी तरह सुरक्षित करना चाहते हैं। ये शांति शब्द इसके नाम में शायद इसीलिए है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या वित्तीय सुरक्षा का मतलब केवल रिटर्न के आंकड़ों से है या मन की शांति से भी है? बहुत अच्छा सवाल है। ये योजना उस संतुलन को खोजने की कोशिश करती है। भविष्य में जब हम निवेश के फैसले लेंगे तो शायद हमें सिर्फ ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचना होगा, बल्कि ROC यानी रिटर्न ऑन सर्टेनिटी के बारे में भी सोचना होगा। मतलब निश्चितता पर कितना रिटर्न मिल रहा है। रिटर्न ऑन सर्टेनिटी, ये एक नया नजरिया है। और ये पॉलिसी पूरी तरह से ROC पर आधारित है। अब सवाल ये है कि एक व्यक्ति के लिए उस निश्चितता की कीमत क्या है, और ये जवाब हर किसी के लिए अलग होगा।